हेलो विद्यार्थियों। हेलो श्रीमान। आज का वार्तालाप शुरू करते हुए मेरा आप सभी से एक प्रश्न है। आपने अपना मोबाइल फोन आवेशित यानी चार्ज तो किया होगा, और आवेशन के लिए डीसी संकेतों की आवश्यकता होती है। लेकिन आप मोबाइल चार्जर को एसी सॉकेट में डालते हैं, फिर भी आपको कोई कठिनाई क्यों नहीं आती? श्रीमान, हो सकता है धारा बदल जाती हो। मेरे विचार से एसी को डीसी में बदलने के लिए एक युक्ति का उपयोग किया गया है। बिल्कुल ठीक, तो यही आज का विषय है। इस युक्ति को दिष्टकारी कहते हैं। यह प्रक्रिया दिष्टकरण कहलाती है। पीएन संधि डायोड केवल एक ही दिशा में चालन करता है, और हम पीएन संधि डायोड का इसके गुण के कारण दिष्टकारी में दिष्टकरण हेतु उपयोग करते हैं। यहाँ कंप्यूटर स्क्रीन पर दिष्टकारी का सामान्य खाका है। तो आपने दिष्टकारी का सामान्य चित्र देखा, परंतु क्या आप जानते हैं कि दिष्टकारी दो प्रकार के होते हैं, अर्ध तरंग दिष्टकारी एवं पूर्ण तरंग दिष्टकारी। अब हम अपना वार्तालाप अर्ध तरंग दिष्टकारी से शुरू करते हैं। यह परिपथ एक अर्ध तरंग दिष्टकारी का है। आप सभी इस परिपथ के विभिन्न अवयवों से परिचित हैं, तो हितेंद्र, तुम बताओ यह क्या है? श्रीमान, यह संकेत सामान्यतया प्रत्यावर्ती धारा स्रोत को दर्शाने के लिए उपयुक्त होता है। हाँ, तुम सही हो। अब सिमरन, तुम बताओ कि यह क्या है? श्रीमान, यह एक पीएन संधि डायोड है। तुम सही हो। अब सौम्या, तुम बताओ कि बिंदुवत रेखाओं द्वारा क्या परिबद्ध किया गया है? श्रीमान, यह एक ट्रांसफॉर्मर है। परंतु श्रीमान, यहाँ ट्रांसफॉर्मर की क्या आवश्यकता है? हमारे घरों में एसी संकेत 220 वोल्ट से 240 वोल्ट के होते हैं। ट्रांसफार्मर वोल्टता को बढ़ाते या घटाते हैं, जिससे हमारे उपकरणों के लिए वोल्टता का वांछित स्तर प्राप्त किया जा सके। इस अवयव की तरफ देखो, यह एक लोड प्रतिरोध है और निर्गत वोल्टता इस लोड प्रतिरोध के सिरों पर ली जाती है। इसीलिए मोबाइल चार्जर या अन्य उपकरणों के चार्जर ट्रांसफार्मर, डायोड व लोड प्रतिरोध से बने होते हैं। इसकी कार्यप्रणाली की बेहतर जानकारी के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर देखो। यदि एसी आपूर्ति को शुरू करते हैं तो धनात्मक अर्धचक्र के दौरान ए सिरा उच्च विभव पर है तथा बी सिरा निम्न विभव पर है। तदनुसार सी व डी सिरे भी क्रमशः उच्च व निम्न विभव पर होंगे। अब इस स्थिति में डायोड अग्र बायसित है, अतः यह चालन करता है तथा लोड प्रतिरोध आरएल में धारा प्रवाहित होती है एवं हम निर्गत वोल्टता प्राप्त करते हैं। अब निवेशी वोल्टता के ऋणात्मक अर्धचक्र के दौरान सिरे ए व सी निम्न विभव पर हैं। इस समय डायोड उत्क्रम बायसित है। यह चालन नहीं करता और कोई निर्गत वोल्टता प्राप्त नहीं होती। परंतु श्रीमान, हमने पूर्व कक्षाओं में पढ़ा है कि उत्क्रम बायसन के दौरान भी परिपथ में अत्यल्प धारा प्रवाहित होती है। हाँ, तब यहाँ यह चालन क्यों नहीं करता है? क्योंकि डायोड की उत्क्रम संतृप्त धारा नगण्य होती है तथा इसे सभी प्रायोगिक उद्देश्यों के लिए शून्य लिया जा सकता है। अब हम सैद्धांतिक पक्ष को छोड़कर इसके प्रायोगिक पक्ष पर आते हैं। इस हेतु मैंने एक परिपथ बनाया है। क्या आप मुझे इसके अवयवों की पहचान करने में मदद करेंगे? श्रीमान, यहाँ आपने एक ट्रांसफार्मर काम में लिया है जो कि वोल्टता को कम करता है। और श्रीमान, फिर इसे डायोड व लोड प्रतिरोध से जोड़ा है। और श्रीमान जी, यहाँ एक सूचक काम में लिया है। हाँ, यदि परिपथ सतत है तो यह बल्ब दीप्त होगा। हाँ श्रीमान। पूर्व में हमने देखा कि हम प्रत्यावर्ती संकेतों को दिष्ट संकेतों में डायोड की सहायता से दिष्टकरण कर सकते हैं। यहाँ हमने एक परिपथ का उपयोग किया है जिसमें एक डायोड है। अब पूर्व अध्ययन के अनुसार निवेशी प्रत्यावर्ती तरंग प्रयुक्त करने के बाद हमें दिष्ट संकेत प्राप्त होना चाहिए। इसको प्रेक्षित करने के लिए हमारे पास दोलनदर्शी होना चाहिए। वहाँ एक दोलनदर्शी रखा है। हितेंद्र, कृपया तुम मुझे वो दोलनदर्शी दोगे? तो विद्यार्थियों, मैंने आपके लिए अर्ध तरंग दिष्टकारी के प्राथमिक संयोजन बना दिए हैं। हितेंद्र, कृपया दोलनदर्शी की स्क्रीन को देखने के लिए इस तरफ आ जाओ। आप देख रहे हैं कि यहाँ दो रेखाएं हैं, एक लाल है
और दूसरी पीली। ये दोनों दो संकेतों के लिए आधार रेखाएं हैं। अब हम देखना चाहेंगे कि किस प्रकार का निवेशी तरंग रूप डायोड को दिया जा रहा है तथा किस प्रकार का निर्गत तरंग रूप में हमें मिल रहा है। क्या आप इस लीड को डायोड के निवेशी सिरे से जोड़ने में मदद करेंगे? ठीक है, तो अब आप एक निवेशी तरंग रूप देख रहे हैं। यह एक ज्यावक्रीय तरंग रूप है। यह निवेशी तरंग रूप हम डायोड के निवेश पर लगा रहे हैं। चूंकि हम देख चुके हैं कि यह अर्ध तरंग दिष्टकारी है, अब आप देखना चाहेंगे कि किस प्रकार का तरंग रूप निर्गत सिरे पर प्राप्त हो रहा है। इसके लिए सिमरन, क्या तुम संयोजन करोगी? तुम इस डायोड का निर्गम लो तथा दूसरा संयोजन लोड प्रतिरोध के निर्गत सिरे से जोड़ो। बहुत अच्छा। अब आप पीली आधार रेखा पर तरंग रूप देख रहे हैं। यह डायोड का निर्गत तरंग रूप है। क्या आप दोनों संकेतों को अध्यारोपित कर सकते हैं? पीली आधार रेखा को लाल रंग के संकेत के मध्य में लाने का प्रयास करो। ठीक है, बहुत अच्छा। तो आप देख रहे हैं कि केवल आधे तरंग रूप का ही डायोड द्वारा दिष्टकरण हुआ है तथा शेष आधी तरंग का विलीनीकरण हो गया है। विद्यार्थियों, आपने इस दोलनदर्शी पर एक तरंग रूप को देखा जो कि एक आधे तरंग रूप का ही दिष्टकरण है। इसमें केवल आधे तरंग रूप का ही दिष्टकरण हुआ है जो कि इस परिपथ की कमी है, जबकि हम पूर्ण तरंग का दिष्टकरण करना चाहते हैं। इसके लिए हम दूसरे परिपथ का उपयोग करते हैं। मैं आपके लिए वह दूसरा परिपथ लाया हूँ। देखिए, यहाँ हम पूर्व परिपथ के एक डायोड के स्थान पर दो डायोड का उपयोग कर रहे हैं और एक ट्रांसफार्मर का भी। यह अर्ध तरंग दिष्टकारी में उपयोग के लिए गए ट्रांसफार्मर से भिन्न है। आप देख रहे होंगे कि इस ट्रांसफार्मर में 3 सिरे हैं और दोनों अंत्य सिरों के मध्य में एक तीसरा सिरा है जिसे हम केंद्रीय निकास कहते हैं। अब हम स्क्रीन पर पूर्ण तरंग दिष्टकारी के परिपथ को देखते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि हम केंद्र निकासी ट्रांसफार्मर का उपयोग कर रहे हैं। ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली को दो परिपथ बनाने के लिए केंद्र निकासित किया जाता है। यहाँ एक परिपथ डायोड D1 को लेकर बनाया गया है तथा दूसरा परिपथ डायोड D2 को लेकर बनाया गया है तथा आप देख रहे हैं कि यहाँ एक लोड प्रतिरोध RL है जहाँ हम दोनों डायोडों D1 तथा D2 से निर्गत वोल्टता ले सकते हैं। बेहतर समझ के लिए हम एक प्रस्तुतिकरण देखते हैं। पहले हम निवेशी AC वोल्टता के प्रथम अर्ध तरंग को लेते हैं। माना कि A उच्च विभव पर है तथा B निम्न विभव पर है। तदनुसार C व D क्रमशः उच्च व निम्न विभव पर है। इस कारण डायोड D1 अग्र बायसित हो जाता है तथा चालन करता है। हालांकि इस समय डायोड D2 उत्क्रम बायसित हो जाता है और यह खुले परिपथ की भांति व्यवहार करता है और लोड प्रतिरोध में धारा प्रवाहित होती है और RL के परितः धनात्मक निर्गम मिलता है जो दिष्ट निर्गम वोल्टता होगी। अगली स्थिति निवेशी वोल्टता के द्वितीय अर्ध तरंग के लिए है। यहाँ A व C निम्न विभव पर है, अतः D1 उत्क्रम बायसित हो जाता है व इससे कोई धारा नहीं बहती, जबकि डायोड D2 अग्र बायसित हो जाता है और यह चालन करता है। लोड प्रतिरोध RL में से धारा प्रवाहित होती है व पूर्ण तरंग के लिए धनात्मक निर्गम वोल्टता प्राप्त होती है। दोनों ही स्थितियों में धारा P से Q की ओर प्रवाहित होती है। जब डायोड D1 अग्र बायसित है तब निर्गम वोल्टता इस ग्राफ में दर्शाई गई है और जब डायोड D2 अग्र बायसित है तब निर्गम वोल्टता इस ग्राफ में दर्शाई गई है। अब संपूर्ण निर्गत वोल्टता इन निर्गत वोल्टताओं का परिणामी तरंग रूप है तथा इस ग्राफ द्वारा दर्शाई गई है। लेकिन श्रीमान, क्या निर्गत धारा सदैव एक ही दिशा में होगी? हाँ, पूर्ण तरंग दिष्टकारी में लोड प्रतिरोध RL में धारा D1 व D2 के लिए एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। इसे हम दोलनदर्शी की सहायता से प्रमाणित कर सकते हैं।
तो विद्यार्थियों, हमने अर्ध तरंग दिष्टकारी के लिए निवेशी व निर्गत तरंग रूप देखे। अब आप देखना चाहेंगे कि पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए निवेशी व निर्गत तरंग रूप कैसे होते हैं। इसके लिए मैंने पुनः इस दोलनदर्शी के पूर्ण तरंग दिष्टकारी परिपथ के साथ प्राथमिक संयोजन बनाए हैं। तो सिमरन, क्या तुम डायोड D1 के निवेशी को जोड़ने में मेरी मदद करोगी? ठीक है, तो यह है पूर्ण तरंग दिष्टकारी परिपथ का निवेशी तरंग रूप। अब हम निर्गत तरंग रूप देखना चाहेंगे, पहले D1 का, फिर D2 का, व फिर इन दोनों डायोडों का परिणामी। तो सौम्या, डायोड D1 का निर्गत तरंग रूप लेने का प्रयास करो। ठीक है, यह D1 का तरंग रूप है, निर्गत तरंग रूप। और अब डायोड D2 का निर्गत रूप लो। तो यह D2 का निर्गत तरंग रूप है। लाल रंग का तरंग रूप किस डायोड के लिए है? D1। और पीले रंग का तरंग रूप किस डायोड के लिए है? D2। क्या तुम इन दोनों को अध्यारोपित कर सकते हो ताकि हमें दोनों डायोडों का परिणामी निर्गत मिल सके? दोनों संकेतों की आधार रेखाओं को मिलाओ। हाँ, ठीक है। तो अब आप बहुत अच्छा तरंग रूप देख रहे हो। यह लाल तरंग रूप पहले डायोड का निर्गत है, जबकि पीला दूसरे डायोड का निर्गत है। अतः यह दोनों डायोडों के निर्गत का परिणामी तरंग रूप है, अर्थात पूर्ण तरंग दिष्टकारी का निर्गत है। ठीक है, तो यहां आप देख रहे हैं कि निवेशी तरंग रूप का ऋणात्मक अर्ध धनात्मक निर्गत तरंग रूप में परिवर्तित हो जाता है और इसी कारण पूरी तरंग का दिष्टकरण हो जाता है। तो यह पूर्ण तरंग दिष्टकारी का निर्गत है। तो विद्यार्थियों, आपने देखा कि ऋणात्मक निवेशी वोल्टता के लिए भी हमें धनात्मक निर्गत वोल्टता मिलती है। परंतु श्रीमान, धारा अभी भी परिवर्तनीय है। यह पूर्ण रूप से दिष्ट धारा नहीं है। सही है, क्योंकि निर्गम में दिष्ट अवयव के साथ प्रत्यावर्ती अवयव जुड़ा हुआ है, इसीलिए हमें स्फुरित निर्गत वोल्टता प्राप्त होती है। हमारे उपयोग के लिए इसको हमें फिल्टर करना होगा। इसके लिए हम फिल्टर परिपथ प्रयोग में लेते हैं। इन फिल्टर परिपथों में हम या तो लोड प्रतिरोध के समानांतर क्रम में संधारित्र लगाते हैं या प्रेरकत्व व संधारित्र का युग्म काम में लेते हैं। अब हम देखते हैं कि फिल्टर क्रिया किस प्रकार होती है। जैसा कि आप परिपथ में देख सकते हैं कि जब वोल्टता बढ़ती है तो संधारित्र आवेशित हो जाता है और बाद में धारा के क्षय होने के दौरान वह निरावेशित होता है। धारा क्षय के दौरान संधारित्र आवश्यक धारा लोड प्रतिरोध को देता है, जिससे कि नियत शिखर धारा प्राप्त होती है। निवेशी संधारित्र फिल्टर परिपथ से निर्गत वोल्टता दिष्टगत वोल्टता के शिखर मान के लगभग बराबर प्राप्त होती है। इस प्रकार के फिल्टर परिपथ का अधिकांशतः शक्ति प्रदायक परिपथों में उपयोग होता है। तो विद्यार्थियों, हमारा वार्तालाप समाप्त करने से पूर्व एक बार दोहरा लेते हैं कि आज हमने क्या चर्चा की। तो सिमरन, हमने विचार विमर्श कहाँ से शुरू किया था? श्रीमान जी, हमने दिष्टकरण की अवधारणा से शुरू किया था, जो कि एक युक्ति जिसे दिष्टकारी कहते हैं से किया जाता है। ये प्रत्यावर्ती संकेत को दिष्ट संकेत में बदलते हैं। बिल्कुल सही। हितेंद्र, तुम बताओ हमने आगे क्या चर्चा की? श्रीमान, हमने अर्ध तरंग दिष्टकारी व उसकी कार्यप्रणाली को समझा। हमने दोलनदर्शी द्वारा तरंग रूपों को भी निश्चित किया। हाँ, इसके पश्चात हमने पूर्ण तरंग दिष्टकारी के बारे में जाना। विचार विमर्श का अंतिम विषय क्या था? हमने देखा कि वोल्टता अभी भी स्पंदनीय है, इसलिए हमें निष्पदन की आवश्यकता होती है। सौम्या, निष्पदन कैसे किया जाता है? यह एक संधारित्र की सहायता से किया जाता है, जो कि लोड प्रतिरोधक के समांतर क्रम में जुड़ा होता है। सही है। आज हमने AC संकेत को DC संकेत में परिवर्तित करने के बारे में सीखा। अब आपको उस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा जिससे कि हमने यह विचार विमर्श शुरू किया था। सिमरन, तुम क्या कहती हो? हाँ श्रीमान, मोबाइल चार्जर के अंदर दिष्टकारी होता है, परंतु क्या दिष्टकारी केवल निम्न वोल्टता उपकरणों में ही प्रयुक्त होते हैं? नहीं सिमरन, दिष्टकारी उच्च वोल्टता उपकरणों में भी प्रयुक्त किए जाते हैं। तो अब हम विचार विमर्श समाप्त करते हैं। आशा है
आप सभी आज सिखाए गए विषयों को समझ गए होंगे। धन्यवाद।